Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Next is 8259. 8259 is a programmable interrupt controller. Again, it is a programmable. Programmable का मतलब क्या हुआ? That it can be programmed. Programmed means इसको आप instructions की help से जो है control कर सकते हैं interrupt controller को. Okay? Interrupt controller का मतलब क्या होगा? जो interrupts को control करता है. Okay? Like आपके पास एक processor है. Okay? और कुछ आपके पास devices हैं छोटी छोटी. लाइक अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस इंटरप्ट्स जनरेट करती हैं। तो इन सब डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, इंटरप्ट कंट्रोलर से लगाते हैं और इंटरप्ट कंट्रोलर को प्रोसेसर से लगाते हैं। तो इंटरप्ट कंट्रोलर ये है और प्रोसेसर ये है एंड दीज आर द डिवाइसेस। ओके, नाउ सी इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज पीआईसी। ओके, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। 8259 और 8259A 8259 और 8259A दोनों में से कुछ भी बोलें या लिखें, वन एंड द सेम थिंग। It is a programmable interrupt controller specially designed to work with Intel processors 8080, 85, 86, 88, 87। मतलब इंटेल के सभी प्रोसेसर्स के साथ ये काम कर सकता है। 8259 भी इंटेल ने बनाया था, ये प्रोसेसर्स भी इंटेल ने बनाए हैं। It is a tool for managing the interrupt requests and functions as an overall manager in an interrupt-driven system। देखिए, tool for managing interrupt request, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, अलग अलग डिवाइसेस इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेंगी, वो कौन मैनेज करेगा? इंटरप्ट कंट्रोलर। और इंटरप्ट कंट्रोलर इनको मैनेज करने के बाद क्या करेगा? आगे फर्दर कनेक्ट करेगा प्रोसेसर के साथ। सो इट इज टूल फॉर मैनेजिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट and function as an overall manager, functions as a manager in an interrupt driven system। दो तरह के सिस्टम होते हैं, इनपुट आउटपुट ड्रिवन, मेमोरी ड्रिवन, इंटरप्ट ड्रिवन। जब भी इंटरप्ट से कोई काम कराना हो, दैट इज इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम। सो इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम के बारे में हमने आर्किटेक्चर में भी पढ़ा हुआ था, नहीं तो मेरे आर्किटेक्चर के वीडियोस में से आप देख सकते हैं इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल डिवाइस, peripheral equipment या peripheral device, one and the same thing, determines which of the incoming request is of the highest priority। कौन सी peripheral device है जिसकी highest priority है, उसको पहले सर्विस देंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको बाद में सर्विस देंगे। Ascertains whether the incoming request has higher priority value than the level currently being serviced। Okay, means there is a three person A, B, C. All these three persons have different priorities। Let we are working for person B. A calls, A की प्रायोरिटी B से ज्यादा है, C की प्रायोरिटी सबसे कम है। ओके, B के लिए काम कर रहे हैं अभी प्रोसेसर और A की तरफ से कोई सिग्नल आता है, तो क्या करेगा? पहले A को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ओके, B को होल्ड करेंगे। नाउ अनदर सिचुएशन, लेट बी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सी का कॉल आता है, कोई बात नहीं, सी की प्रायोरिटी तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो पहले बी को फिनिश करेंगे, देन सी की कॉल रिसीव करेंगे। ओके, नाउ सी, रीड इट अगेन। Ascertains whether the incoming request has a higher priority value than a level currently being serviced। कौन सा करंट में सर्विस हो रहा है और किसने कॉल किया है, and issues an interrupt to the CPU based on this determination। इस डिटर्मिनेशन का सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा, जिससे प्रोसेसर उसी पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करेगा जिसकी प्रायोरिटी हाई है। ओके, पीआईसी, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। द पीआईसी आफ्टर इशूइंग एन इंटरप्ट टू द सीपीयू मस्ट समहाउ इनपुट इंफॉर्मेशन into the CPU that can point the program counter
to the service routine associated with the requesting device. जब भी कोई इंटरप्ट सिग्नल आएगा, इंटरप्ट सिग्नल आते ही प्रोसेसर अपना करंट एग्जीक्यूशन छोड़कर इंटरप्ट को प्रोसेस करेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को जो है पीआईसी प्रोसेसर के पास सप्लाई देगा एंड समहाउ कोई लॉजिक इंप्लीमेंट होगा जिससे प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो सेव की जाएगी एज अ सर्विस रूटीन। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन टू बी नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड, और सर्विस रूटीन जो सर्विस दे रहा है। हमने इंटरप्ट में आईएसआर पढ़ा था, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो जब भी किसी इंटरप्ट को कोई प्रोसेसिंग होती है, जिस पर्टिकुलर एड्रेस से उसको सर्विस मिलती है, दैट इज नोन एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, देन एसोसिएटेड विद दैट रिक्वेस्टिंग डिवाइस, जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की है उसको पर्टिकुलर उस सर्विस रूटीन का एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। 8259 PIC can handle up to 8 vectored priority interrupts. Vectored means defined. Defined मतलब कोई इंटरप्ट है, X को इंटरप्ट सिग्नल है, अगर ये इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होती है देन व्हाट टू डू, उसका जो सर्विस रूटीन है मींस उसका जो एड्रेस है जहां पर उस इंटरप्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो डिफाइंड है, दैट इज नोन एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। मतलब जिसका हमें डिफाइंड एड्रेस पता है कि अगर इस तरह की इंटरप्ट जनरेट होगी तो हमें क्या करना है, दैट इज नोन एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। सो 8259 क्या करता है, 8 वेक्टर्ड प्रायोरिटी इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है। एक 8259 8 इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। ओके, अगर 8 से ज्यादा इंटरप्ट्स हैं तो आप इसके मल्टीप्लायर यूज कर सकते हो। मल्टीप्लायर भी बताऊंगा मैं किस तरीके से यूज होते हैं, उसको हम कास्केडिंग बोलते हैं, कैस्केडिंग। इट कैन बी कैस्केडेड इनटू मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन टू हैंडल 64 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट्स विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी। मींस एक पीआईसी से 8 हो सकते हैं, टोटल हम 64 इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, बाय कास्केडिंग। ओके, कास्केडिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ वन विद अनदर। ओके, ज्वाइनिंग ऑफ वन विद अनदर। नाउ इफ दिस इज नोन एज कास्केडिंग देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसिंग एंड कास्केडिंग। नाउ अगर आप सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं देन इट इज नोन एज कास्केडिंग। लिसन केयरफुली एवरीवन प्लीज, इफ यू आर कनेक्टिंग similar devices together then it is known as cascading, but if you are connecting different devices together then it is known as interfacing। मतलब प्रोसेसर के साथ मेमोरी को कनेक्ट कर रहे हो तो वो इंटरफेसिंग होगा, मेमोरी के साथ मेमोरी को कनेक्ट कर रहे हो तो वो कास्केडिंग होगा। ओके, दो अलग अलग डिवाइसेस होंगी तो इंटरफेसिंग होगी, दो सिमिलर डिवाइस होंगी तो कास्केडिंग होगी। ओके, तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग का मतलब समझ में आ गया, दैट इज सिमिलर डिवाइस। ओके, यानी कि ये भी मेमोरी है और ये भी मेमोरी है। नाउ अब दो मेमोरीज हैं, दोनों मेमोरीज में एक को मास्टर और एक को स्लेव बनाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वन नीड्स टू रूल, अनदर नीड्स टू ओबे। लाइक अगर क्लास में आपके पास हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसमें से एक सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मॉनिटर बना देते हैं जो बाकी 59 के बारे में हमें बता सकता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है या कोई कंसर्न है। मींस वन विल बी द लीडर, दैट मींस दैट इज अ मास्टर एंड रेस्ट इज स्लेव। सो मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स विद कास्केडिंग ओनली। हमेशा याद रखना, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कास्केडिंग में काम करेगी, इंटरफेसिंग में नहीं। इंटरफेसिंग में दो डिफरेंट अलग अलग डिवाइस होती है, वहां मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइसेस जो होंगी उनमें से एक डिवाइस मास्टर होगी जो बाकी सबको कंट्रोल करेगी। मास्टर वो डिवाइस होगी जो कंट्रोल करेगी, स्लेव वो डिवाइस होगी जो कंट्रोल होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट कैन बी प्रोग्राम्ड आइदर इन लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। Either in level triggered or edge triggered interrupt level, and also we can mark individual bits of interrupt request register। Means 8 इंटरप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हम आठों के आठों एक साथ मार्क करेंगे या जब अलाउ करेंगे तो 8 के 8 इंटरप्ट अलाउ हो जाएंगे, नहीं।
वी कैन वर्क ऑन इंडिविजुअल इंटरप्ट। ओके, एक 8259 से हमने 8 अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करी हैं, उनमें से किसी एक को बंद करना है तो हम बंद कर सकते हैं, किसी बाकी सबको ऑन करना है या एक को ऑन करके बाकियों को बंद करना है वो हम कर सकते हैं। तो 8259 जो पीआईसी है, पीआईसी का मतलब इंटरप्ट कंट्रोलर है, वो एक मैनेजर, एक आप कह सकते हैं कि इंटरप्ट कंट्रोलर मीन सारे इंटरप्ट को कंट्रोल कर सकता है। इंटरप्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होगा कि वो किस इंटरप्ट को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, वो सारी चीजें इंटरप्ट कंट्रोलर चेक कर सकता है इजीली। मास्क, नॉन मास्क या अनमास्क मीन्स ऑफ ऑन। इट हैज इंटरनल प्रायोरिटी रिजॉल्वर। नाउ ये सारे के सारे जो है ना, इसके सेगमेंट्स हैं जो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इंटरनल प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरनल प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरनल मतलब इसी का पार्ट है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर जो प्रायोरिटी को रिजॉल्व करे, मीन्स एक ऐसा पार्ट है जो प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे हम प्रायोरिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास ए की प्रायोरिटी ज्यादा है, बी की ज्यादा है, सी की कम है, तो वो हम ए से प्रायोरिटी रिजॉल्वर से चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को पहले सर्विस एंड लोएस्ट इंटरप्ट को बाद में सर्विस। फिक्स प्रायोरिटी मोड एंड रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड। फिक्स प्रायोरिटी मोड का मतलब क्या हो गया, सबकी प्रायोरिटी आपने ए बी सी डी जितने भी हैं सबकी आपने प्रायोरिटी फिक्स कर दी। रोटेटिंग का मतलब क्या होगा, अभी ए की हाई है पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में बी की हाई हो जाएगी, तीसरे साइकिल में सी की एंड चौथे साइकिल में डी की। तो इससे क्या होगा, सबको सर्विस टाइम से मिलती रहेगी। दैट इज द रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड। Now this is a block diagram of 8259. See, in 8259 we have इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, इन सर्विस रजिस्टर और इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर भी बोलते हैं इसको हम। प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, कंट्रोल लॉजिक, आईएनटी, आईएनटीए बार, डेटा बस, लॉजिक, कास्केड, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है। अगेन इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, 8 इंटरप्ट होती हैं आपके पास, IR0 से IR7 तक। ये कहाँ जाएंगी, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट है तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में जाएगी। इंटरप्ट की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में जाएगी। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर क्या करेगा, वो प्रायोरिटी चेक करेगा। ओके, किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी कम है उसको रोक देंगे, जिसकी ज्यादा है उसको आगे भेज देंगे। आगे कहाँ जाएगा, सर्विस रजिस्टर में, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस प्रोवाइड मतलब उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ हो सकता है जब यहाँ से इंटरप्ट रिसीव हुई तो ए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी था वो आपके पास आया, आप उसको लेके जा रहे हो सर्विस के लिए। मीनवाइल एक आपके पास एक्स प्रायोरिटी, एक्स इंटरप्ट आ गई जिसकी प्रायोरिटी ए से भी ज्यादा है। तो ए अभी यहाँ पर सर्विस तक पहुंचा ही था, एक्स आ गया है, तो क्या करेंगे हम, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। तो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर हर स्टेप से कनेक्टेड है, बिकॉज अगर किसी इंटरप्ट को कभी भी मास्क करना होगा, पॉज करना होगा, तो आपको किसी भी स्टेप पर मास्क कर सकते हो, मीन्स पॉज करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार इंटरप्ट आई और हमने बाई चांस को पहले रीड कर लिया और उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी, उससे हाईयर प्रायोरिटी इंटरप्ट आ गई तो प्रीवियस इंटरप्ट को मास्क नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं, मास्क कर सकते हैं एट एनी स्टेप, कहीं पर भी। इज दैट क्लियर। इंटरप्ट जो भी है प्रोसेसर की, वो प्रोसेसर के आईएनटी यानी कि इंटरप्ट सिग्नल से कनेक्ट करेंगे। प्रोसेसर के इंटरप्ट सिग्नल से कनेक्ट करने के लिए दिस आईएनटी सिग्नल इज देयर। वहां से जो एक्नॉलेज आ रहा है दैट इज आईएनटीए बार, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट कहाँ कनेक्ट होगा, 8259 के दिस आईएनटीए बार सिग्नल पे। ओके, सो राइट पार्ट में हमने क्या देखा कि 8 इंटरप्ट आपकी रिसीव हो रही हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में, वहां से प्रायोरिटी चेक होकर उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी स्टेप पे अगर इंटरप्ट को मास्क करना है तो हम वो मास्क कर सकते हैं, बिकॉज IMR इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी पार्ट। ऑल दीज routines are connected with two signals that are coming from processor. ओके, तो प्रोसेसर से ये दो सिग्नल्स आ रहे हैं, INT और INTA बार। आने का मतलब प्रोसेसर के साथ कनेक्शन में है, वेयर
INT इज इंटरप्ट, प्रोसेसर का जो इंटरप्ट पिन होगा वो यहाँ कनेक्ट करेंगे, एंड प्रोसेसर का जो एक्नॉलेजमेंट पिन होगा उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ द लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में सिमिलरली 8253 की तरह ही देखिए, डेटा बस 8 बिट का, रीड राइट लॉजिक, रीड राइट A0 CS बार, ये वाली पिन्स हैं जो रीड राइट लॉजिक में है। इसके अलावा एक नया यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ कास्केड बफर। कास्केड बफर और कंपैरेटर। कास्केड बफर का क्या काम होता है, ये कास्केडिंग के लिए यूज करता है। कास्केडिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम डिफरेंट 8259 को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कास्केडिंग हम कितनी कर सकते हैं, 1 0 1 2, तो 3 कास्केड सिग्नल है, एंड वन इज SPEN। SPEN इज यूज फॉर मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। पहले इसके ब्लॉक डायग्राम के ब्लॉक समझ लीजिए। डेटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक, सिग्नल्स वही हैं, देन दिस इज अ कास्केड बफर। एक नई डिवाइस जो आई है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो नया कॉन्सेप्ट आया है कास्केड बफर। कास्केड बफर क्या कर रहा है, कास्केड बफर में वो सिग्नल्स हैं जो कास्केडिंग में यूज होंगे। कास्केडिंग मींस मल्टीपल 8259 कनेक्टिंग टुगेदर। एक से ज्यादा 8259 को जब आप एक साथ कनेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज कास्केडिंग। तो यहाँ पर 3 कास्केडिंग सिग्नल्स हैं, दैट इज CAS0, CAS1 एंड CAS2। अनदर सिग्नल SPEN, active low signal is there, SPEN, which is used for master slave configuration। means अब हमने 3 4 8259 लगा दिए, अब कैसे पता चलेगा कि ये 1 है 2 3 4, इसमें से मास्टर कौन सा है और बाकी स्लेव कौन से हैं, तो उसके लिए हमारे पास है SPEN। SPEN सिग्नल से हम जो है डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा मास्टर है एंड कौन स्लेव है। ओके, दिस वाज अबाउट ब्लॉक डायग्राम। Next will be pin description of 8259. Before 8259 pin diagram, let's discuss about the block diagram in detail. That these signals are used to interface 8259 with processor. As I told you, that INT A bar, data bus, read write, ये वो वाला पोर्शन है जो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होगा। ओके, कास्केड वाला पोर्शन 8259 के साथ कनेक्ट होगा, और दिस पोर्शन विल बी कनेक्टेड विद द इंटरप्ट डिवाइसेस। Whereas data bus buffer क्या करता है, it's a bidirectional 8-bit buffer used to interface 8259 to the system data bus। सिस्टम डेटा बस के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे कि डेटा की ट्रेवलिंग हो सके, डिवाइस से डेटा प्रोसेसर तक या प्रोसेसर से डिवाइस तक। कंट्रोल वर्ड्स एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसर टू PIC एंड फ्रॉम PIC टू प्रोसेसर। 8259 से प्रोसेसर जाओ या प्रोसेसर से 8259 आओ, 8259 बोलो या PIC बोलो, वन द सेम थिंग, एंड ट्रांसफर थ्रू डेटा बस। तो वो काम कैसे होगा, डेटा बस बफर से होगा। प्रोसेसर सेंड्स कंट्रोल वर्ड, अगेन कंट्रोल वर्ड क्या है, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, एंड दैट जीरोस और वंस क्या बताएंगे क्या काम आप कर रहे हो, कौन सी डिवाइस को प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, वो कौन बताएगा आपको, कंट्रोल वर्ड। प्रोसेसर भेजेगा हमेशा कंट्रोल वर्ड थ्रू D0 to D7। प्रोसेसर रीड स्टेटस वर्ड, कंट्रोल वर्ड एंड स्टेटस वर्ड दो चीजें अलग अलग होती हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोसेसर भेजेगा कंट्रोल वर्ड मींस क्या काम करना है, स्टेटस वर्ड मींस क्या काम हो रहा है। प्रोसेसर रीड्स द स्टेटस वर्ड फ्रॉम डेटा बस बफर थ्रू दीज पिन्स। मींस प्रोसेसर ने कहा यस कॉपी दिस डेटा, प्रोसेसर चेक भी तो करेगा कि हाँ वही काम हो रहा है या कोई और काम हो रहा है। इट्स लाइक जैसे नोटबुक होती है, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया, अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके बाद उस क्वेश्चन की इवैल्यूएशन होती है, मीन क्या आपने वही क्वेश्चन सॉल्व किया जो कहा गया था। तो इट मीन्स कंट्रोल वर्ड इज कमांड टू डू एंड स्टेटस वर्ड इज अ कमांड दैट व्हाट टू डू, सॉरी, कंट्रोल वर्ड इज व्हाट टू डू एंड स्टेटस वर्ड इज व्हाट इज डूइंग। Also, after selection of interrupt by 8259 से जब आपने इंटरप्ट को सेलेक्ट कर ली, then it transfers the opcode, opcode means operational code, क्या काम करना है, of the selected interrupts and address of the interrupt service subroutine to other connected processors। Now, देखिए क्या मतलब इसका,
सबसे पहले तो आपने 8 जो है इंटरप्ट आई थी आपके पास, IR0, IR1, IR7 तक। ओके, अब क्या हुआ, उनमें से कौन सी इंटरप्ट को सर्विस देना है वो सिलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद इट ट्रांसफर्स द ऑपकोड ऑफ द सिलेक्टेड इंटरप्ट। कौन सी है? थर्ड इंटरप्ट है आपके पास, ठीक है, ये थर्ड इंटरप्ट आपने आगे भेजी। एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन, इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन इधर था ना, सबरूटीन थर्ड पोर्शन में, उसका एड्रेस कि थर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, क्या पर्टिकुलर काम आप कर रहे हो, किसको भेजेगा वो? अदर कनेक्टेड प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर उसके साथ कनेक्टेड है उस प्रोसेसर को भेजेंगे। मीन्स दैट दिस इज द इंटरप्ट ट्री एंड दिस थर्ड इंटरप्ट विल बी सर्विस थ्रू दिस एड्रेस। All this information will be transferred to that particular microprocessor. The next is read write control logic. Read write control logic बोलो या control logic बोलो। The function of this block is to accept output commands sent from the CPU. CPU means प्रोसेसर से जो कमांड आ रही है वो इस ब्लॉक में आएंगी। ये ब्लॉक क्या करेगा? It contains the initialization command word ICW. थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, दो कमांड वर्ड है यहाँ पर, ICW एंड OCW, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड एंड ऑपरेशन कमांड वर्ड। रजिस्टर्स व्हिच स्टोर्स द वेरियस कंट्रोल फॉर्मेट्स ऑफ द ऑपरेशंस। दो तरह के कमांड वर्ड आपने देखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? ICW और OCW। ठीक है, ICW OCW क्या हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों प्रोसेसर ने भेजे हैं। ICW and OCW are two types of command words of 8259, where ICW is used to initialize the 8259। 8259 को इनिशियलाइज करने के लिए ये यूज करना है हम ICW, और OCW इज यूज इशू टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ 8259। जो ऑपरेशन है उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? 8259 के ऑपरेशन के लिए OCW को, और इनिशियलाइज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? ICW को। So ICW and OCW are the two different command words of 8259। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, how many command words are in 8259? So answer is 2, ICW and OCW। This function block also allows the status of 8259 to be transferred to the data bus। क्या काम 8259 कर रहा है वो भी आप डेटा बस में जाएगा, किससे? इसी लॉजिक कंट्रोल ब्लॉक से। कंट्रोल लॉजिक का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ कंट्रोल लॉजिक इज टू कंट्रोल all the internal operations, generates an INT signal to 8085 and receives INTA signal from 8085। INT मतलब इंटरप्ट सिग्नल, INTA मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो प्रोसेसर 8085 क्या है? वो प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर को इंटरप्ट देना और प्रोसेसर से एक्नॉलेजमेंट लेना, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज अभी तक हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था। प्रोसेसर इंटरप्ट लेता है और एक्नॉलेजमेंट देता है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम PIC की बात कर रहे हैं। PIC क्या करता है? इंटरप्ट देता है और एक्नॉलेजमेंट लेता है। तभी तो प्रोसेसर के साथ PIC कनेक्ट करेंगे, बिकॉज PIC से जो इंटरप्ट निकल रही है वो प्रोसेसर उसको रिसीव कर रहा है, और प्रोसेसर से जो एक्नॉलेजमेंट निकल रहा है PIC उस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दो सिग्नल होते हैं, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग दो सिग्नल्स होते हैं। एक डिवाइस का ट्रांसमिशन दूसरी डिवाइस के रिसेप्शन से ही कनेक्ट होता है, दोनों डिवाइस के ट्रांसमिशन आपस में कनेक्ट नहीं होते। सो अगर एक डिवाइस ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरी डिवाइस का रिसीविंग होना चाहिए। सिमिलरली प्रोसेसर इंटरप्ट को रिसीव करता है, PIC इंटरप्ट को सेंड करता है। कौन कौन सी पिन हमारे रीड राइट लॉजिक में कनेक्टेड होती है? देखिए, रीड राइट लॉजिक के साथ आपके पास चिप सेलेक्ट, A0, राइट बार, रीड बार, ये पिन होती हैं। RD लो, WR लो, A0 एंड CS बार। इन पिन के बारे में आपको पता है, दैट रीड इज फॉर रीड, राइट इज फॉर राइट, CS फॉर चिप सेलेक्ट। ओके, मींस रीड राइट चिप सेलेक्ट आर द कंट्रोल सिग्नल्स। ये कंट्रोल सिग्नल्स यूज होते हैं हमारे इस लॉजिक में। A low on WR input enables the CPU to write control words। जो WR मीन्स राइट इनपुट है, राइट मतलब राइट पिन जो है उसका मतलब प्रोसेसर PIC में कुछ डेटा अपेंड करना चाहे, लिखना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे तो प्रोसेसर कर सकता है।
आरडी के ऊपर जो लो है, इसका मतलब अगर आरडी के ऊपर कोई डेटा आ रहा है लो, इट मींस प्रोसेसर इज रीडिंग 8259 टू सेंड द स्टेटस ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। 8259 अपना स्टेटस बताए, ओके, रीड करना है, रीड क्या होगा, स्टेटस रीड होगा, तो 8259 अपना स्टेटस बताया, तो स्टेटस का किस किस का पता लगेगा, रिक्वेस्ट रजिस्टर, सर्विस रजिस्टर, मास्क रजिस्टर, इन सब के स्टेटस पता लगेंगे। मीन्स प्रोसेसर अगर राइट करना चाहता है तो राइट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को मॉडिफाई करना चाहता है, और अगर रीड सिग्नल कर रहा है मीन्स प्रोसेसर वांट्स टू रीड द स्टेटस ऑफ 8259। नाउ A0 A0 is an input signal used to conjunction with write and read। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, उनके साथ मिलकर जुड़कर यूज हो रहा है, ओके, to write commands into the various command registers as well as reading the various status registers of the chip। कमांड रजिस्टर में कमांड राइट करने के लिए और स्टेटस रजिस्टर से स्टेटस रीड करने के लिए A0 जो इनपुट सिग्नल है वो यूज होता है, किस किस के साथ, रीड सिग्नल और राइट सिग्नल के साथ, ओके। दिस लाइन कैन बी टाइड डायरेक्टली टू वन ऑफ द एड्रेस लाइन। इसको आप किसी भी एक एड्रेस लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, ओके। दिस विल बी डिस्कस्ड इन इंटरफेसिंग ऑफ 8259, ओके, interfacing 8259 with 8085। That interfacing is not in your syllabus, earlier it was there, तो अब सिलेबस मॉडिफाई हो गया तो ये इंटरफेसिंग नहीं है। अगर इंटरफेसिंग होती तो फिर आपको ये कनेक्शन समझाया जाता कि 8259 से 8085 कैसे कनेक्ट होता है और किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। नाउ अभी हमने ये पोर्शन कर लिया था, नाउ दिस हाईलाइटेड पोर्शन, दिस पोर्शन हैंडल्स द एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल मीन जो भी आपके डिवाइस या सिस्टम से बाहर का है, ओके। IR0 1 2 3 जो बना हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, कौन सी, एक्सटर्नल, बाहर जो डिवाइस है वो कनेक्ट होंगी। तो ये वाला पोर्शन जो है, सबसिस्टम जो है, दैट दिस सबसिस्टम हैंडल्स द डिवाइसेस और एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ओके। एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, IRR, PR, ISR और IMR। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, जितनी भी इंटरप्ट आएंगी वो सारी की सारी इसी रिक्वेस्ट रजिस्टर में आएंगी। दिस ब्लॉक एक्सेप्ट एंड स्टोर्स द एक्चुअल इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर स्टोर्स ऑल इनकमिंग इंटरप्ट इनपुट्स दैट आर रिक्वेस्टिंग सर्विस। कोई भी इंटरप्ट आएगी वो सबसे पहले रिक्वेस्ट रजिस्टर में ही आएगी। इट इज एन 8-bit रजिस्टर, 1 bit फॉर ईच इंटरप्ट। ये 8 इंटरप्ट के लिए ही 8 बिट का होता है, 1 bit फॉर ईच इंटरप्ट। It keeps track of which interrupt input are asking for service and also stores the pending interrupt request। कब कौन किसको सर्विस की जरूरत है उसका ट्रैक रखता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ओके। इट्स लाइक कुछ नहीं है, एक पर्सन है, उस एक पर्सन के साथ आगे 8 अलग अलग पर्सन कनेक्टेड है, इनमें से एक बारी में एक को इसका जो है कनेक्शन मिलेगा। मीन्स सबने अपनी अपनी रिक्वेस्ट दे दी इस मेन पर्सन के पास और सबकी रिक्वेस्ट इसने रख ली, उनमें से किसी एक को ही अलाउ करेगा आगे जाने के लिए, मीन सर्विस के लिए। तो जैसे गेट पर होता है ना, लाइक एक पियोन वगैरह रहता है कि लाइन क्यू बना रखी है और एक में से एक एक करके आगे निकल रहा है, पीछे से अगर उसका कमांड आई कि स्टॉप देम तो वो सबको रोक देगा, और अगर वो पीछे से अगर रिक्वेस्ट आती है मतलब हायर से दैट अलाउ ऑल ऑफ देम तो वो सबको आगे भेज देगा। मीन्स रिक्वेस्ट रजिस्टर का काम क्या है, इट्स लाइक अ गेट कीपर कि वो सबको बस वहीं पर रोक के रखा हुआ, उसने सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आगे प्रोवाइड कर दी। तो when an interrupt input is unmasked and has an interrupt signal on it, then the corresponding bit in IRR will be set। मीन्स अगर कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट मीन्स कोई लाइक कीबोर्ड माउस और कोई भी प्रिंटर एक्सेट्रा कोई भी डिवाइस आपने इस पर जोड़ी हुई है वो अनमास्क है, मीन्स वो कोई इंटरप्ट जनरेट कर रही है, ओके, और उसके पास इंटरप्ट सिग्नल है, देन उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली बिट सेट हो जाएगी। मीन्स पता लग जाएगा कि हाँ IR5 हाई है
मीन्स यहाँ से पर्टिकुलर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई डेटा आ रहा है, तो ये IR5 को आगे भेज देगा किसके पास, प्रायोरिटी रिजॉल्वर के पास। ओके, और उसके बाद वो सर्विस होगा। मीनवाइल उससे पहले काम आता है मास्क रजिस्टर का। जैसे ही यहाँ से मान लीजिए IR5 अनमास्क हुआ, डेटा भेजना शुरू किया, अगर मास्क रजिस्टर ने उसको मास्क कर दिया तो वो यहीं का यहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मीन्स दिस लॉजिक ब्लॉक्स mask interrupt lines based on programming by the processor and prevents masked interrupt lines from interrupting the processor। प्रोसेसर को इंटरप्ट करने से पहले ही आप उसको रोक देते हैं, मास्क कर देते हैं, पॉज कर देते हैं। IMR मीन्स मास्क रजिस्टर, यूज टू डिसेबल और इनेबल, मीन्स मास्किंग और अनमास्किंग दोनों करता है ये IMR। IMR से मास्क करने का मतलब क्या हो गया, वो प्रोसेसर तक नहीं पहुंचेगी, पहले ही रोक लेंगे। ओके, प्रोसेसर तक सिर्फ वही पहुंचेगी जो अलाउड होगी। इट इज ऑल्सो एन 8-bit रजिस्टर, ईच बिट फॉर ईच इंटरप्ट सिग्नल। IMR ऑपरेट्स ऑन IRR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर पे काम करता है। मास्किंग ऑफ हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट विल नॉट अफेक्ट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स ऑफ लोअर प्रायोरिटी। लेट आपके पास दो अलग अलग आती है, इस लाइन का मतलब समझिए, IR1 और IR5। तो IMR जो है इन दोनों को मास्क करे, एक को मास्क करे, हायर को करे, लोअर को करे। मीन्स किसी एक के ऊपर मास्किंग किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। किसी एक के ऊपर की गई मास्किंग किसी दूसरी पिन को, इंटरप्ट पिन को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, किसी भी इंटरप्ट सिग्नल को अनमास्क करने के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट को 0 कर दो। ओके, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट को 0 से सेट कर देंगे। अल्टीमेटली है क्या, सीक्वेंस ऑफ 001 है, वही कमांड वर्ड है, वही स्टेटस वर्ड है, वही इनिशियलाइजेशन है, वही ऑपरेशनल है। सो बेसिकली कोई भी कुछ भी करना है आपको, वो जीरोस और वंस के सेट में ही होगा। तो अनमास्क के लिए 0, तो मास्क के लिए 1। अगर आपने किसी इंटरप्ट को 1 कर दिया तो वो मास्क हो गई। अनमास्क करना इट मींस उसको 0 कर दो। ओके, सर्विस रजिस्टर मतलब इंटरप्ट को सर्विस देना। सर्विस देने का मतलब क्या हो गया, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना, यानी कि प्रोसेसर तक पहुंचाना। इन सर्विस रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ व्हिच इंटरप्ट इनपुट्स आर करंटली बीइंग सर्विस्ड। प्रोसेसर ने किस किस इंटरप्ट को सर्विस कर दिया है, प्रोसेसर ने किस किस इंटरप्ट को सॉल्व कर दिया है या रीड कर दिया है, इसका रिकॉर्ड कहाँ रहता है, सर्विस रजिस्टर में। ईच इनपुट दैट इज करंटली बीइंग सर्विस्ड, द कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ इन सर्विस रजिस्टर विल बी सेट। जो जो इंटरप्ट सर्विस हो चुकी है उनके कॉरस्पॉन्डिंगली बिट को यहाँ सेट करते हैं। सेट का मतलब क्या होता है, 1 कर देते हैं। During the service of an interrupt request, if another higher priority interrupt becomes active, it will be acknowledged and the control will be transferred from lower to higher. As I told you earlier कि एक interrupt IR6 मान लीजिए यहाँ से होते होते यहाँ तक पहुंच जाती है, और सेम टाइम पर इससे हायर प्रायोरिटी IR7 को मान लीजिए हायर है, ये आ जाती है, तो इसको हम यहीं के यहीं मास्क कर सकते हैं और IR7 को पहले प्रोसेस करेंगे। ओके, दैट्स वाई जो मास्क रजिस्टर है ये हर एक स्टेप पर कनेक्टेड है, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पर आप किसी भी इंटरप्ट को मास्क कर सकते हैं। ओके, प्रायोरिटी रिजॉल्वर डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ द इनकमिंग इंटरप्ट्स। इससे क्या डिटरमिन होगा, प्रायोरिटी ऑफ इनकमिंग इंटरप्ट्स। इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम IRR, IMR और ISR to determine whether the new interrupt is high priority or the low priority. If the new interrupt request is having the highest priority, it is selected and processed. अगर highest priority होगी तो ही वो select होगी, process होगी। अगर उससे पहले की कोई और high priority पड़ी होगी तो पहले high priority को solve करेंगे and then low. Okay? The corresponding bit of ISR will be set during interrupt acknowledge machine cycle. Set means again 1. तो जैसे इंटरप्ट एक्नॉलेज मीन्स यहाँ पर जो सिग्नल आता है एक्नॉलेजमेंट का, वहां पर पता लग जाएगा कि इंटरप्ट रिसीव हो गई है। देन उसकी जो है चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करने के बाद उसकी प्रायोरिटी को पता लगेगा, प्रायोरिटी के हिसाब से हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हायर प्रायोरिटी विल बी सर्विस फर्स्ट, देन द लोअर वन। नाउ कास्केड बफर और कंपैरेटर। कास्केड मीन्स कनेक्टिंग द सेम डिवाइसेस टुगेदर। Here 3 signals are there, cache 0, cache 1 and cache 2. These signals are used for connecting with each other. जो ये लॉजिक है आपका कैस्केड बफर का,
This logic allows cascading multiple 8259 controller in master-slave configuration. Multiple 8259 together. One of them must be master and others will be slave. This function block stores and compares the IDs of all 8259s in a system. ID का मतलब क्या हो गया? Which one is master and which one is slave. Okay? And that master slave configuration will be determined with this signal, SPEN. The associated three IO lines, this CAS0, CAS1 or CAS2, these lines are output when 8259 is used as master and are input when 8259 is used as slave. अगर मान लीजिए आपके पास ये तीन 8259 है, that this is master, this is slave, तो इसकी तीन लाइनें तो आउटपुट बनेंगी, ओके, इनकी इनपुट बनेगी, इसकी भी इनपुट बनेगी, ओके, दैट डिपेंड, क्योंकि मास्टर कंट्रोल करेगा तो मास्टर के पास कंट्रोल होगा कि वो स्लेव को इंफॉर्मेशन सेंड करे. एज अ मास्टर 8259 सेंड्स आईडी ऑफ द इंटरप्टिंग स्लेव डिवाइसेस. अब वो स्लेव डिवाइसेस जो होंगी उनको एक आईडी एसोसिएट करेगा यानी कैश लाइन से 0, 1, 2 जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो. Slave 8259 compare this ID with their own programmed ID. There is a programming part of 8259, so you need not to deal with this programming of 8259. Selected 8259 will send the pre-programmed subroutine address on the data bus during the next one or two successive INT pulses. So जैसे ही कोई सर्विस रूटीन आता है 8259 के लिए कास्केडिंग में, तो वो अपनी एक्नॉलेजमेंट पल्स में, मीन जब इनके एक्नॉलेजमेंट इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लेना है उस टाइम पर वो आईडी को अपनी शेयर कर सकते हैं विद द सबरूटीन एड्रेस. मास्टर और स्लेव काम कैसे करता है देखिए. स्लेव 8259 क्रिएट्स एन इंटरप्ट ट्रिगर ऑन मास्टर. स्लेव पहले मास्टर को रिक्वेस्ट करेगा, मास्टर उसको चेक करेगा, यानी कि ये एक मास्टर होगा, एक मास्टर के पास 8 है, एक मास्टर के पास एक 8259, एक 8259, एक 8259 करते करते ये 8259, फिर आगे इसके पास 8, 8, 8, 8 हो जाएगी. तो मीन्स मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वी कैन कनेक्ट 64 इंटरप्ट डिवाइसेस. इसकी पर्टिकुलर एक लाइन पर यहाँ से 8 रिक्वेस्ट आएंगी. ओके, तो ये क्या करेगा, जो स्लेव 8259 है वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा मास्टर की इंटरप्ट लाइन पे. इंटरप्ट ट्रिगर वन ऑफ इट्स 8 इनपुट लाइन, इनकी 8 इनपुट पर कोई एक आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिए इस पर चेक करेगा. सिमिलरली सब अपने अपने अलग अलग जनरेट करेंगे. ये वाला जो मास्टर डिवाइस है दैट डिसाइड्स कि किस पर्टिकुलर डिवाइस को पहले सर्विस देनी है. मास्टर इन टर्न इंटरप्ट द प्रोसेसर. अब प्रोसेसर से कनेक्ट है मास्टर. प्रोसेसर रीड इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस. सबके सर्विस रूटीन एड्रेस प्रोसेसर रीड करेगा. Master 8259 informs the corresponding slave to release the ISR address onto the databus. तो databus पर एड्रेस आएगा, that address will be sent to the processor. Processor will read that address and check which has the highest priority, and that according to that priority, that particular device will be accessed or that interrupt will be serviced. The processor reads the information and executes the appropriate interrupt service routine. जो भी मैंने आपको कहा. Interconnecting of master slave PIC and CPU. Each PIC scheme provides to receive only up to 8 IR signals. If required more than 8 IR signals, then use to multiple PIC schemes from which one is master and other are slave. या तो हम 8 इंटरप्ट सिग्नल्स कनेक्ट कर सकते हैं, 8 से ज्यादा करने हैं तो फिर आपको मल्टीपल PIC यूज करने होंगे यूजिंग मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन. In cascading mode, INT outs of slave are connected to non-use IR line of master. INTR input of CPU can be received common interrupt request signal only from INT output of single master. मास्टर की INT को ही हम INTR से कनेक्ट कर सकते हैं. INT signal of slave are connected to non-use IR line of master.
मास्टर की अगर कोई पर्टिकुलर इंटरप्ट लाइन खाली है तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको खाली रख सकते हो। नंबर ऑफ सेलेक्टेड इंटरप्ट वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओनली मास्टर पीआईसी, मीन्स जो भी इंटरप्ट ट्रांसफर होनी है वो सिर्फ मास्टर से ही ट्रांसफर होगी, वैसे ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट इज अ पिन डायग्राम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, D7, IR7, read, write, interrupt acknowledgement, A0 is the address, CS is chip select, SP is slave program and enable buffer. Okay, ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा SPEN का cascade mode में। Then class 0, class 1, class 2 are the cascading lines. Okay. Now 8259 interrupt operation. To implement interrupt, the interrupt enable flip-flop in the microprocessor should be enabled by writing the EI, enable interrupt instruction. EI मतलब enable interrupt, ये एक instruction होती है जिससे interrupts enable होती हैं। The 8259 should be initialized by writing control words in the control register. 8259 requires two types of control words, ICW, OCW, initialization and operational. Initialization किस लिए होता है? Initialize करने के लिए, and operational किस लिए होता है? Execute करने के लिए। ICWs are used to set up the proper conditions and specify RST vector address. OCWs are used to perform functions such as masking, setting up, status read operations. First of all, interrupt request register stores the request and then priority resolver checks the three registers. सबसे पहले request register पर request आएगी, then priority resolver check करेगा request register, mask register और service register. जहां इन तीनों की वैल्यू सेट होगी, देन वो प्रायोरिटी को रिजॉल्व करेगा एंड सेट्स द INT हाई व्हेन एप्रोप्रिएट। तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा? प्रायोरिटी चेक करेगा, उसके हिसाब से एप्रोप्रिएटली INT सिग्नल यानी कि इंटरप्ट सिग्नल जो प्रोसेसर के पास जा रहा है उसको सेट करेगा। मींस वो जो इंटरप्ट यहाँ IR पे रिसीव हुई है उसको ट्रांसफर कर देगा प्रोसेसर के पास। यहाँ INT सिग्नल था प्रोसेसर का, तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू निकल के वो प्रोसेसर के INT सिग्नल तक चला जाएगा। देन प्रोसेसर एक्नॉलेज द इंटरप्ट बाय सेंडिंग इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। देन व्हेन एक्नॉलेज इज रिसीव्ड, द एप्रोप्रिएट बिट इन द ISR सर्विस रूटीन इज इंडिकेट दैट व्हिच इंटरप्ट लेवल इज बीइंग सर्व्ड, कौन सा इंटरप्ट सर्व हो रहा है, सर्विस में है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बिट विल बी रीसेट, मींस उसको रीसेट कर देंगे। Then processor decodes the call instruction. Call क्यों होगा? Because इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट का एक सर्विस रूटीन एड्रेस भी होगा। कॉल इंस्ट्रक्शन से उसी पर्टिकुलर एड्रेस को कॉल करेंगे और उस इंटरप्ट को सर्विस मिलेगी। इट प्लेसेस टू मोर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स ऑन द डेटा बस। Then 8259 receives the second acknowledgement, places lower order byte of call address and third में higher order call address. कॉल के साथ एड्रेस होगा किसका? सर्विस रूटीन का। तो जो सर्विस रूटीन का एड्रेस होगा उसको डेटा बस में प्लेस करके फिर वहां से पर्टिकुलर कोड फेच किया जाएगा और उस इंटरप्ट को प्रोसेस किया जाएगा। इन दिस मैनर दिस होल ऑपरेशन, इंटरप्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट्स। This is the reference for this slide. Thank you. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.